औलाद की शादी करने के बाद माँ को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? पहले एक वाकया सुनिए। मेरे पास दो बहन भाई आए। उन्होंने कहा कि सर हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी इकट्ठे की थी, लेकिन अब मेरी वालदा चाहती हैं। लड़की ने बताया कि अब मेरी वालदा चाहती हैं कि मैं अलहदगी ले लूँ। और लड़की के भाई ने यानी लड़के ने ये बात बताई कि मेरी वालदा मुझसे भी ये डिमांड करती हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ। दोनों ने कहा कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन हमारी वालदा ये बात कहती हैं कि तुम लोग अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ दो, तुम लोगों को और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, उस पर बाद में आते हैं। पहले इस वाक़े के कुछ कुछ हिस्से मैं आपको सुना देता हूँ। लड़की ने ये बात बताई कि सर मैं इस बात की गलती का एतराफ़ करती हूँ कि मैं शुरू में यानी जब मेरी शादी हुई तो शादी के कुछ अरसा मैं अपने घर के हालात, ससुराल के मामलात अपनी वालदा को बताया करती थी। मेरी वालदा मुझे डिक्टेट किया करती थी, मुझे बताया करती थी, मशवरा दिया करती थी और मैं उन मशवरों को इम्प्लीमेंट किया करती थी अपने ससुराल में। और उसका मुझे अक्सर व बेशतर नुकसान होता था। मेरी सास से लड़ाई हो जाती थी, मेरे शौहर से लड़ाई हो जाती थी, नंदों से, देवरानियों से लड़ाई हो जाती थी और दीगर लोगों से लड़ाई हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो मेरे लिए खैर खा नहीं थी, लेकिन अक्सर व बेशतर वो ये बात कहती थी कि अगर शौहर तुम्हें तुम्हारा दबा कर रखे या नीचे लगा कर रखे तो तुमने उसकी बात नहीं माननी, तुमने अपनी सास के कपड़े नहीं धोने और तुमने अपनी सास को नाश्ता बना कर नहीं देना। कुछ मुख्तलिफ इसी किस्म की बातें हुआ करती थी जिन पर मैं अमल करने लग गई और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी माँ मुझे ये बात ठीक कहती है। अगर आज से ही मैं इनकी सारी बातें मानने लग गई तो फिर तो मैं नौकरानी बन जाऊंगी। और अंदाज़ा कर लीजिए, इस बात की वजह से उस बच्ची ने बताया कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग गईं और मेरे शौहर ने मुझे बैठकर समझाया कि तुम ये तमाम तर बातें या तमाम तर हरकतें क्यों करती हो। मैं थोड़ा सा दिल बड़ा करके मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी अम्मी मुझे ये बात बताती हैं और कहती हैं कि अगर तुम अभी से ये बात करने लग गई तो सारी ज़िंदगी तुम्हें यही करना पड़ेगा। मुझे आप इस बात की गारंटी दे दें कि मुझे सारी ज़िंदगी ये काम नहीं करना पड़ेंगे तो मैं काम करने लग जाऊंगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात का कि उस बच्ची की ज़िंदगी के ऊपर इस छोटी सी बात का क्या इम्पैक्ट हो रहा था। और उसकी मासूमियत का भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसने ये बात अपने शौहर को बता भी दी। कुछ लोग इसे मासूमियत कहेंगे, कुछ लोग इसे बेवकूफ़ी कहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। उसका शौहर भी कुछ जहांदीदा आदमी था या शरीफुन नफ्स आदमी था या आप कह लीजिए कि अच्छा इंसान था। उसने कहा कि मैं तुमसे सारी ज़िंदगी ये काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन इस बात को जहन में रखो कि आइंदा तुम हमारे घर के मामलात अपनी वालदा को नहीं बताओगी और फिर अपने घर में सुकून देख लेना। वही हुआ, उसने अपने घर के मामलात नहीं बताया और जब घर के मामलात नहीं बताए तो घर में सुकून होना शुरू हो गया। और घर में ऐसा सुकून हुआ कि लड़ाई ख़त्म हो गई, सास से लड़ाई ख़त्म हो गई, शौहर से लड़ाई ख़त्म हो गई। दूसरी जानिब भाई ने यहीं बैठे हुए बात बताई कि मेरी वालदा मुझे ये बात कहती हैं कि तुम इससे खर्चा नहीं दोगे, मुझे पैसे दोगे और वो खर्चा मुझसे मांगेगी। एक ये मामला हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के बाद मेरी वालदा ने कहा कि आप इसके या तो पेरेंट्स को बुला लें, यानी इसकी वालदा को बुला लें या इसकी बहन को बुला लें या इसे भेज दें, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इस बात पर अच्छी खासी लड़ाई हुई और मेरी वालदा ने मुझे ये ताने देना शुरू कर दिए कि तुम अपनी बीवी के नीचे लगे हुए हो, तुम अपनी बुढ़ी थले लगे। और ये ताना फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। कहने लगे हमने आपकी वीडियोस देखी थी और हम उन्हीं वीडियोस के तवस्सुत से आपके पास मौजूद हैं, हमें इसका हल बताइए। मैंने कुछ चीज़ें उन्हें गाइड की, उन्हें बताया, उन्हें समझाया और उन्हें कहा कि आप वालदा का ये गलत मशवरा तो ना मानें कि आप खुला ले लें और आप तलाक दे दें, लेकिन उन्हें प्यार से बैठ कर समझाइए, सिखाइए और बताइए कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तमाम तर कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन हमारी आप स्पिरिचुअल भी कुछ हेल्प कीजिए और हमें स्पिरिचुअली भी कुछ बताइए कि हम पढ़ने लग जाएं ताकि उनके दिल में नरमी पैदा हो। खैर, जो मैं उन्हें बता सकता था, जो उन्हें मैं गाइड कर सकता था, वो मैंने उन्हें गाइड किया। लेकिन इस वाक़े का कुछ हिस्सा आपके सामने रखने का मकसद ये है और ये बात बताने का मकसद ये है कि आपसे भी पूछा जाए, क्या आप अपने इर्द गिर्द ऐसे करैक्टर्स देखते हैं जो अपनी औलाद को इस तरह से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आप अपने इर्द गिर्द ऐसे पेरेंट्स देखते हैं जो नहीं चाहते अनजाने और अनजाने में कि उनकी औलाद का घर बस जाए? मसलन ये बात देख लीजिए कि माँ इतना ज़्यादा ऑफेंड हो चुकी है बच्ची के ससुराल वालों से कि वो कहती है तुम तलाक ले लो और बच्ची नहीं चाहती तलाक लेना।
माँ इतना ज़्यादा ऑफेंड हो चुकी है अपनी बहू से कि वो अपने बेटे को कह रही है कि तुम तलाक दे दो, और तलाक देना नहीं चाहता। इसलिए ये बात मैं कहा करता हूँ कि औलाद की शादी करने के बाद माँओं को अपने दिल बड़े कर लेने चाहिए, और माँओं को ये समझना और सोचना चाहिए कि उनकी औलाद एक इंडिविजुअल इनफरादी इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुजार सकती है, और उसे गुजारने की इजाज़त दी जानी चाहिए।